जब इंसान बहुत ज्यादा सोचने लगता है, हर छोटी छोटी बात को अपने मन में बार बार घुमाने लगता है, तब उसका मन धीरे धीरे एक ऐसे जाल में फंस जाता है जहां से निकलना उसे मुश्किल लगने लगता है। ये सोचने की आदत शुरू में साधारण लगती है, जैसे कि हम अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, अपने फैसलों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे यही सोच हमारे मन की शांति को छीन लेती है। हर काम करने से पहले डर लगने लगता है, हर कदम पर घबराहट होने लगती है और मन में एक अनजाना भय हमेशा बना रहता है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। यही वह स्थिति है जहां इंसान अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है। जब मन बहुत ज्यादा सोचता है तो वह वर्तमान में रहना भूल जाता है। वह या तो अतीत की गलतियों में उलझा रहता है या फिर भविष्य की अनिश्चितताओं में खोया रहता है। अतीत की घटनाएं, जिन पर अब हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, बार बार सामने आती हैं और हमें दुखी करती हैं। वहीं भविष्य की चिंता हमें डराती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। इस बीच वर्तमान, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वे कहीं खो जाता है। और जब वर्तमान खो जाता है तो जीवन का आनंद भी खत्म हो जाता है। घबराहट और डर का सबसे बड़ा कारण यही अत्यधिक सोच है। जब हम हर स्थिति का सबसे खराब परिणाम सोच लेते हैं तो हमारा मन खुद ही डर पैदा कर देता है। जैसे अगर कोई नया काम करना है तो मन तुरंत कहता है कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, भविष्य खराब हो जाएगा। यह सब विचार बिना किसी वास्तविकता के होते हैं, लेकिन फिर भी इतने शक्तिशाली होते हैं कि इंसान कदम उठाने से पहले ही हार मान लेता है। यही डर धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है और हम खुद पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। सत्संग हमें यही सिखाता है कि मन को कैसे संभालना है। सत्संग का अर्थ सिर्फ संतों की बातें सुनना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारा असली स्वरूप यह डरा हुआ, घबराया हुआ मन नहीं है। हम उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हर परिस्थिति का सामना कर सकती है, लेकिन हम उसे भूल गए हैं क्योंकि हम अपने विचारों में उलझ गए हैं। जब कोई व्यक्ति सत्संग में नियमित बैठता है तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। जो विचार पहले बहुत भारी लगते थे, वे अब उतने महत्वपूर्ण नहीं लगते। वह समझने लगता है कि हर विचार सत्य नहीं होता। मन जो भी सोचता है वह जरूरी नहीं कि वह सच हो। कई बार मन केवल डर के आधार पर कहानियां सा बनाता है और हम उन्हें सच मान लेते हैं। सत्संग हमें यह पहचानने की शक्ति देता है कि कौन सा विचार सही है और कौन सा केवल भ्रम है। डर और घबराहट से निकलने का सबसे सरल तरीका है भगवान का नाम जप। जब मन बहुत ज्यादा सोचता है तो उसे एक दिशा की जरूरत होती है। अगर हम उसे बिना किसी नियंत्रण के छोड़ देंगे तो वह नकारात्मक सोच में चला जाएगा, लेकिन अगर हम उसे भगवान के नाम में लगा देंगे तो वह धीरे धीरे शांत हो जाएगा। राम नाम का जप मन को स्थिर करता है। जब आप बार बार राम कहते हैं तो आपके विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं और मन एकाग्र होने लगता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि मन नहीं लग रहा है, विचार बार बार आ रहे हैं, लेकिन यही अभ्यास धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगा। जैसे जैसे आप नाम जप करते रहेंगे, वैसे वैसे आपका मन खुद ही शांत होने लगेगा। जो डर पहले बहुत बड़ा लगता था, वह अब छोटा लगने लगेगा। जो घबराहट पहले आपको परेशान करती थी, वो अब धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। ये समझना बहुत जरूरी है कि डर और घबराहट कोई बाहरी चीज नहीं है, यह हमारे मन की ही उपज है। और अगर ये मन से पैदा हुई है तो इसे मन से ही खत्म भी किया जा सकता है। सत्संग और नाम जप यही सिखाते हैं कि अपने मन को कैसे नियंत्रित करना है। जब मन आपके नियंत्रण में आ जाता है तो फिर कोई भी परिस्थिति आपको परेशान नहीं कर सकती। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी डर और चिंता का सामना करना पड़ता है। ये एक सामान्य बात है, लेकिन अगर यह आदत बन जाए तो यह हमारे जीवन को प्रभावित करने लगती है। इसलिए समय रहते इसे समझना और इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। सत्संग एक ऐसा माध्यम है जो हमें सही दिशा दिखाता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन को कैसे सरल और शांत बनाया जाए। जब आप नियमित रूप से सत्संग सुनते हैं और नाम जप करते हैं,
तो आपका दृष्टिकोण बदलने लगता है। आप हर स्थिति को अलग नजरिए से देखने लगते हैं। जहां पहले आपको केवल समस्या दिखाई देती थी, अब आपको समाधान भी दिखने लगता है। जहां पहले आपको केवल डर लगता था, अब आपको आत्मविश्वास महसूस होने लगता है। धीरे धीरे आप यह महसूस करने लगते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी कारण से हो रहा है और हर चीज आपके लिए कुछ न कुछ सिखाने के लिए है। यह समझ आते ही आपका डर खत्म होने लगता है, क्योंकि अब आप हर स्थिति को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं। सत्संग का सबसे बड़ा लाभ यही है कि यह हमें हमारे असली स्वरूप से जोड़ता है। जब हम अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं तो फिर हमें किसी चीज का डर नहीं रहता। हम समझ आते हैं कि हम केवल यह शरीर और मन नहीं है, बल्कि हम एक ऐसी चेतना है जो हमेशा शांत और स्थिर है। जब ये समझ आपके अंदर गहराई से बैठ जाती है तो फिर चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, आप विचलित नहीं होते। आप शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं और सही निर्णय ले पाते हैं। यही सत्संग की असली शक्ति है। अगर आप भी बहुत ज्यादा सोचते हैं, हर समय डर और घबराहट महसूस करते हैं, तो यह सत्संग आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। ये आपको एक नया नजरिया देगा, एक नई सोच देगा और सबसे महत्वपूर्ण, एक नया जीवन देगा जहां शांति होगी, संतुलन होगा और आत्मविश्वास होगा। बस आपको एक छोटा सा कदम उठाना है, अपने मन को भगवान के नाम में लगाना है और सत्संग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। शुरुआत में थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी और फिर आप खुद महसूस करेंगे कि आपका जीवन कैसे बदल रहा है। जब मन शांत होता है तो जीवन अपने आप सुंदर लगने लगता है। छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलने लगती है और हर दिन एक नए उत्साह के साथ शुरू होता है। यही असली जीवन है, जहां ना डर है, ना घबराहट, केवल शांति और आनंद है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, अपने डर और चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, तो आज से ही सत्संग और नाम जप को अपनाइए। यह एक ऐसा रास्ता है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा, अशांति से शांति की ओर ले जाएगा और डर से निर्भयता की ओर ले जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहें। जय श्री राम।